बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज की जो ख़बरें हैं वो बहुत अहम हैं। अडयाला जेल में इमरान खान ने एक नया पैगाम जारी किया है। 8 फरवरी से मुतल्लिक उन्होंने कुछ फ़ैसला किया है और फिर अहम तरीन केस जो GHQ हमला केस है उसका ट्रायल भी शुरू हो गया। उसमें क्या शवाहिद पेश किए गए ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात एक और अहम इशू की भी करेंगे। जो 26वीं आइनी तरमीम के मामले पर महाज दोबारा गर्म हो रहा है और कल का दिन उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहम है। और कल का दिन एक और तरह से भी अहम है कि कल मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग भी है और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई डिमांड भी सामने रखी है। इन सारी जो ख़बरों की डिटेल आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तो बात करें, अगर हम कल जो होने जा रहा है यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल दो अहम चीज़ें हैं। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, लेकिन उसके साथ दूसरा केस जो है वो 26वीं आइनी तरमीम से जुड़ा हुआ है। उसके तहत जो आम सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस हैं उससे जो इख्तियार ले लिया गया है वो मामला है और इसकी समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह करने जा रहे हैं। इस समाअत के दौरान जो वकला की एक एक्शन कमेटी है जो तश्कील दी गई थी और जिसने नारा लगाया था नहीं छड्डांगे, पंजाबी में इसका स्लोगन रखा गया था, वो कुछ अरसे से खामोश थी। आज दोबारा असेंबल हुए हैं वो लोग और कल कमरा अदालत में सभी मौजूद होंगे और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कोर्ट को कि कोई जुडिशल ऑर्डर जारी किया जाए और जो इख्तियारात हैं वो अपने पास रखे जाएँ और ये करार दिया जाए कि किसी भी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के इख्तियारात को महदूद नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज एक्शन कमेटी के वकला की एक अहम मुलाकात हुई है, मीटिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। आपको दिन के व्लॉग में आगाह किया था कि उसकी डिटेल्स आप तक पहुँचाएँगे। उसमें 2-3 चीज़ें जो है वो सीनियर वकला ने सामने रखी हैं। इसमें फैसल सिद्दीकी मौजूद थे, सलमान अकरम राजा पहले आए थे शुरू में। इसके अलावा जितने भी नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, दीगर जितने भी वो लोग जो लीड कर रहे थे वकला के उस ग्रुप को, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, जो समझते थे कि 26वीं आइनी तरमीम दुरुस्त नहीं है, उन्होंने जो इजलास में आज गुफ्तगू हुई है ज़राए के मुताबिक, वो मैं आपको पहले बता दूं। वहाँ पे ये बात सामने आई जी कि मौजूदा जब चीफ़ जस्टिस है याहिया अफरीदी, तो ये कन्वे हुआ था वकला को कि अब आप कोई मज़ीद ख़त ना लिखिए ओपन, और अगर कोई ऐसे कोई भी खतूत आप लिखते हैं तो उसके बजाय आप बेहतर होगा कि डायरेक्ट रब्ता कायम करें, हमारे साथ अप्रोच करें, ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू, और जो भी चीज़ होगी हम साथ मिलकर चलेंगे। वकला ने यह कहा थी कि हम तो हर तरह से अप्रोच कर चुके हैं, हमने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी दायर की, हमने उसकी जल्द समाअत की दरख्वास्तें भी दायर की, हमने फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन हम रोज़ देखते हैं कि आइनी बेंच 1.5 घंटे के लिए बैठता है, एक केस की समाअत करके चला जाता है। और दूसरी जानिब अब हो ये रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम की रोशनी में ही नए जजेस की अपॉइंटमेंट होने जा रही है और परसों यानी 17 जनवरी से उसका आगाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुमकिन तौर पर दिए जाने से शुरू हो जाएगा ये सारा सिलसिला। तो उससे पहले आज वकला ने अपना लाएअमल बनाने के लिए ये मीटिंग रखी थी। उसमें 2 चीज़ें तय पाई हैं। एक तो ये कि दोबारा से ख़त लिखा जाएगा, खुला ख़त लिखा जाएगा, उसमें चीफ़ जस्टिस के नाम भी खतूत शामिल होंगे और दोबारा मुतालबा किया जाएगा जी कि आप फुल कोर्ट तश्कील दीजिए। और दूसरा उसमें मुतालबा ये होगा कि फिल फोर तौर पर जो इस वक्त प्रोसीडिंग्स हो रही हैं जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की, जिसमें फ़ैसला किया जाना है कि कौन कौन जज बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और फिर बाकी हाई कोर्ट्स के भी, उस अमल को रोका जाए क्योंकि वो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में हो रहा है और ये तरमीम अभी इन क्वेश्चन है, इसके ऊपर फ़ैसला होना पहले ज़रूरी है। कल इस मामले पर एक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। यानी एक तो समाअत होगी जुडिशल साइड पर, जस्टिस मंसूर अली शाह के केस सुनेंगे, दूसरी जानिब बाहर ये प्रेस टॉक हो रही होगी और उसमें मुतालबात भी सामने रखे जाएंगे और इस दौरान ख़त भी सामने आ जाएगा जो ज़राए के मुताबिक आज ड्राफ्ट किया जा रहा है। एक तो ये सिनेरियो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है। दूसरी अहम खबर जो है इस वक्त की वो अडयाला जेल से है। अडयाला जेल में जो GHQ गेट हमला केस था उसका आज बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल शुरू हो गया और 3 पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो ASI भी थे उनमें, वो पेश हुए हैं और उन्होंने इब्तदाई अपना जो बयान है वो कलमबंद करवाया और शवाहिद पेश किए हैं। और ये बड़ी पुरहजूम किस्म की समाअत थी क्योंकि इसमें जो मुल्ज़मान हैं 118 हैं, फिर उनके वकला भी मौजूद होते हैं, मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद होते हैं, प्रोसिक्यूशन भी मौजूद होती है। तो कमरा अदालत में शोर शराबा इतना हुआ, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के वकला जो थे वो आमने सामने भी आते रहे कि जो साउंड सिस्टम था वो ऑन करना पड़ा अडयाला जेल के अंदर और उसके ज़रिए फिर गवाहान के बयानात भी कलमबंद हुए। गवाहान ने जो शवाहिद पेश किए हैं
उसमें एंटी राइट्स फोर्स जो होती है, जो इस तरह के मुजाहिरीन से निमटने के लिए होती है, उनसे छीना गया हेलमेट, पेट्रोल बम, आग लगाने के लिए माचिस, मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें जो है वो जमा करवाई गई वहाँ पर शवायद के तौर पर। और मोबाइल फ़ोन उस दौरान ऑन भी निकला, जिसे कहा गया कि मुलज़म से बरामद किया था। इस दौरान फिर वहाँ पर इमरान खान भी बैठे हुए थे, फवाद चौधरी भी उनके शरीक मुलज़म हैं, और इसमें उनके तमाम जो पुराने साथी थे, जिनका अभी पीटीआई में होना ना होना भी इन क्वेश्चन है, वो भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो एक तो फवाद चौधरी जब वहाँ से निकले तो उन्होंने ये भी बताया है कि इमरान खान ने ये ऐलान किया है और ये हुक्म दिया है अपनी पार्टी को कि 8 फरवरी की तारीख चूँकि नज़दीक आ रही है, 8 फरवरी को यौम सियाह पूरे मुल्क में मनाया जाए और 8 फरवरी के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलें। और ये एहतजाज की कॉल उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है कि ये 8 फरवरी को हमारा मैंडेट जो है वो हमसे छीना गया, चोरी किया गया, और अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं किया, हर जगह हमने दरखास्तें दे रखी हैं, लिहाजा इस मामले पर एहतजाज किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का जो मामला है उस पर संजीदगी कल की मीटिंग से सामने आ जाएगी हुकूमत की। और संजीदगी कैसे मैयर होगी कि जुडिशल कमीशन तश्कील देने की तरफ अगर वो बढ़ते हैं तो ठीक है। इस मामले को फिर बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी अपनी नई टॉक में कन्फर्म किया और उन्होंने ये कहा है कि कल का जो अभी तक तो ये है ना कि डेडलॉक है या नहीं, कल अगर हुकूमत हमें ये नहीं कहती कि हम एक जुडिशल कमीशन तश्कील देने जा रहे हैं तो फिर हम ये समझेंगे कि अब ये डेडलॉक नहीं है, या अब उनकी तरफ से इनकार है, वो इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो लिहाजा उसके बाद हम भी अपना लाएअमल बनाएंगे। ताहम डेडलाइन 31 जनवरी ही अभी तक इसकी है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। तो एक तो ये कल होने जा रहा है। अब कल मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग भी है और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और काम भी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने, और फिर शिबली फराज साहब ने सेनेट से, इन्होंने खतूत जो है वो जारी कर दिए हैं, लिख दिए हैं हुकूमत को कि इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी टर्म बिलाखिर मुकम्मल होने जा रही है। अगरचे 26वीं आईनी तरमीम में उनको एक बेनिफिट मिला है कि जब तक नए इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट नहीं होती वो अपना काम जारी रख सकते हैं, लेकिन पीटीआई ये चाहती है कि इस प्रोसेस को फौरी इनिशिएट किया जाए और पहले अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म इस पर कुछ फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं निकलता फिर ये मामला कमेटी में जाएगा, जहाँ पर हुकूमत अपोजिशन के 6 अरकान होंगे, वहाँ से भी अगर ये बराबर रह जाता है तो उसके बाद फिर आगे इसका वे आउट किया है वो प्रोवाइडेड नहीं है। इसलिए सिकंदर सुल्तान राजा को फौरी तौर पर कोई ख़तरा तो लाहक नहीं है कि उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर प्रोसेस इनिशिएट हो गया और मुज़ाकरात के चलते हुए पीटीआई अगर इस डिमांड को भी साथ उसमें ले आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया अपॉइंट किया जाए और उस पर नए नाम कम अज़ कम सामने ज़रूर आ सकते हैं, ये प्रोसेस अब शुरू जो है वो कर दिया जाएगा और फिर देखते हैं कि नया इलेक्शन कमिश्नर कौन आता है। पुराने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये तो तोहफ़ा भी इमरान खान साहब का ही थे और इमरान खान साहब ने बाद में ये फरमाया था कि जब डेडलॉक क्रिएट हुआ था तो फिर ये नाम उनको कहीं से आया था और उन्होंने लगा दिया था और वो नहीं समझते थे कि ये शख्स ऐसा भी करेगा। लेकिन फिर सिकंदर सुल्तान राजा ने जो किया उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर बरमला अपनी तकारीर में ये कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन और ये इलेक्शन कमिश्नर ये चोर हैं और ये मैंडेट को चोरी करते हैं। इस तरह के इल्ज़ामात उनकी जानिब से भी सामने आते हैं। तो फिर पता नहीं इस इलेक्शन कमीशन से राज़ी कौन है कि फिर यही पार्लियामान तरमीम करते हुए उनके लिए एक वे आउट भी निकालती है कि जब नया नहीं अपॉइंट होगा तो आप काम जारी रखिएगा, बिस्मिल्लाह, उस प्रोसेस को आप ही आगे लेकर चलेंगे। तो ये भी आप देखना है कि इसके ऊपर क्या हुकूमत कोई नाम सामने लाती है, अपोजिशन से कोई नाम मांगती है, क्या उसके बदले में इन खतूत का कोई जवाब भी आता है या नहीं आता, या फिर हुकूमत इसको इग्नोर करके तो आगे बढ़ने की पॉलिसी जो है वो जारी रखती है। ये भी सिचुएशन सारी सामने आएगी। लेकिन कल का दिन जो है वो अहम हो गया इन तमाम मामलात को लेकर, क्योंकि कल के बाद परसों भी आना है और परसों तो फिर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के फ़ैसले की एक बार फिर तारीख है और उस तारीख में मज़ीद तारीख आती है या फ़ैसला आता है, ये भी आना बाकी है। क्योंकि जज साहब जो ऑर्डर जारी करके गए हैं, तहरीरी हुक्मनामा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान मैसेज भेजने के बावजूद नहीं आए थे, लिहाजा आप जुमे के रोज़ आएँ और 17 तारीख को फ़ैसला सुने। अब 17 तारीख को किस वक्त आएँ, अगेन उन्होंने उस ऑर्डर में ज़िक्र वक्त का नहीं किया। अब वक्त प्रॉपरली कन्वे किया जाता है पार्टीज़ को या नहीं, लेकिन इस बार मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम पीटीआई के वकला सुबह एहतियातन पहुँच ही जाएंगे ताकि हमारी मौजूदगी में अगर जज साहब आएँ तो फ़ैसला
सुना दिया जाए, क्योंकि पीटीआई भी समझती है कि ये फ़ैसला आएगा तो हम हाई कोर्ट से जाके रिलीफ लेने के काबिल होंगे, तब तक ये सिलसिला उनके लिए भी एक किस्म का डेडलॉक ही है। तो ये फ़ैसला पीटीआई इसलिए चाहती है कि जल्दी आ जाए, लेकिन उस फ़ैसले के दिन एक फ़ैसला और भी होना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट, जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को ही बुलाया गया है और उसमें हाई कोर्ट में 4 नए जजेस आ जाएंगे। और कई लोगों का दावा है कि जी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की अपील नए आने वाले जजेस सुनेंगे। मेरी ज़ाती राय में नए जजेस जो 1 साल तक आकर कन्फर्म भी नहीं हुए होते और एक जूनियर उनका वो होता है, उनको इतना हाई प्रोफाइल केस मुझे नहीं लगता कि दिया जाएगा। ये अब तक की अपडेट्स थी, देखते हैं कल के दिन क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह उस 26वीं तरमीम पर जो केस उन्होंने टेकअप किया है उसमें किस हद तक जाते हैं और क्या ये करार देते हैं कि नहीं हमारे बेंच पर एतराज़ हो ही नहीं सकता, या फिर इस एतराज़ को जस्ट वो आइनी बेंच की तरफ इस दरख्वास्त को रेफ़र करते हैं। लेकिन अभी लगता नहीं आइनी बेंच की तरफ रेफ़र हो, क्योंकि पहले होता ही था कि उसी वक्त रेफ़र हो जाता था केस। इस बार उन्होंने रेफ़र नहीं किया, इस बार उन्होंने इस पर फ्रीकेन को कहा कि असिस्ट करें कि क्या पार्लियामान के पास इख्तियार भी है कि वो एक नया आर्टिकल 191A उसमें अजर्ट करे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इख्तियार कर दे। कल के दिन इन सारी चीज़ों से आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।